इन सारे सहाबा जन्नती, फरमाया है खुद मेरे नबी। इन सारे सहाबा जन्नती, ओ शख्स बड़ा है लानती, ओ शख्स बड़ा है लानती, जेड़ा कर दे उन्हां ते शक शक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आजकल के ज़माने के अंदर जिस तरह लोग पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की नबुव्वत के इनकारी आपको मिलेंगे, इसी तरह बाज़ लोग आपको हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पर तनकीद करते हुए, तानो तशनी करते हुए आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले बुनियादी बात ये ज़हन के अंदर रखें कि रबूबियत ये ज़ाती मनसब है, नबुव्वत और सहाबियत ये दोनों वहबी मनसब हैं, विलायत कसबी मनसब है और खिलाफत इंतज़ामी मनसब है। यानी विलायत कसबी मनसब है। इसका क्या मतलब कि जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा, जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी मुशक्क़त करोगे, जितने अमाल ज़्यादा करोगे, अल्लाह के तुम इतने करीब होते चले जाओगे। ये अपनी मेहनत से बंदे को हासिल होती है। लेकिन नबुव्वत और सहाबियत ये दोनों वहबी मनसब हैं, दोनों वहबी मनसब। इसका क्या मतलब है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है उसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी बनाता है। अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह जिसको चाहता है उसी को नबुव्वत के लिए चुनता है। इसी तरह सहाबियत भी वहबी मनसब है। फरमाया पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी, कि अल्लाह ने मुझे चुना और फिर मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना है। तो नबुव्वत और सहाबियत ये दोनों अल्लाह ताला के इंतखाब हैं और बंदे के इंतखाब के अंदर तो ऐब निकल सकता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंतखाब के अंदर ऐब नहीं होता। क्योंकि इंतखाब के अंदर ऐब का होना इसके बज़ैर दो असबाब हैं। या तो ये है कि इल्म के अंदर नक्स का होना, यानी मिसाल के तौर पर आप किसी बंदे पर एतमाद करते हैं, एतमाद करने के बाद कुछ दिनों के बाद वो आपको धोखा देता है, तो आप कहते हैं यार मुझे पता नहीं था कि ये बाद में इस तरह निकलेगा। तो ये आपकी इल्म की कमी है, आपके इल्म के अंदर नक्स है। या ये है कि कुदरत के अंदर नक्स होना, कि आपको पता तो होगा कि ये बंदा इस तरह है, लेकिन वो आपसे ताकत में ज़्यादा है, आपके पास उसको रोकने की कुदरत और ताकत नहीं है। तो इस वजह से आप उसकी इज़्ज़त भी करेंगे, आप उसका शर्म व हया भी करेंगे। तो ये आपके अंदर है कुदरत का नक्स होना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों चीज़ों से पाक है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामिल है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म भी कामिल है। तो जिस चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंतखब करते हैं वो बेऐब होती है, वो उसके अंदर ऐब नहीं होता। तो जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कदीमी है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफ़ात हैं वो सिफ़ात भी कदीमी हैं। यानी जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रज़ामंदी का ऐलान कर दे उसके ऊपर दोबारा नाराज़ नहीं होता। अल्लामा इब्न तैमिया ने अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल में लिखा कि मन रज़ियल्लाहु अन्हुम लम यस्खुत अलैहि अबदा, कि जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दफ़ा राज़ी हो जाएं फिर उस पर दोबारा कभी भी नाराज़ नहीं होते। क्योंकि अगर उस पर दोबारा नाराज़ हों तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म को चैलेंज होता है कि पता नहीं था पहले ऐसा होगा, बाद में वो वैसे निकल आए। आज बाज़ लोग आपको सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ऊपर तनकीद करते हुए मिलेंगे और कहेंगे कि देखो जी हुजूर की वफ़ात के बाद सहाबा ईमान से फिर गए। जैसे कि आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि सिवाय 3 के बाकी सारे मुर्तद हो गए, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये याद रखें कि
सहाबियत और इर्तदाद में निस्बत तबायुन की है, ये दोनों जमा नहीं हो सकते। जो फिर गए वो सहाबी नहीं थे, और जो अपनी जगह पर कायम रहे ईमान की हालत में दुनिया से गए अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक दरअसल वही सहाबी हैं। और साहिब शरअ तहज़ीब ने सहाबी की तारीफ़ बड़े अजीब अल्फाज में की, फरमाया हुमुल मुमिनून अल्लज़ीना अदरकू सोबतन नबी अलैहिस्सलाम महल ईमान, कि सहाबा वो मोमिन हैं कि जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का ज़माना ईमान के साथ पाया हो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत भी मिली और ईमान की हालत के अंदर भी मिली, वो होगा सहाबी। तो जो दीन इस्लाम से फिर गए, कुरान मजीद उनकी भी पोजीशन वाज़ह करता है। फरमाते हैं वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। फरमाया कि जो लोग ज़बान से तो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए, हालांकि वो मोमिन भी नहीं है। तो इससे एक नुक्ता तो ये मालूम हुआ कि कलमा गो भी दायरा इस्लाम से खारिज हो सकता है, क्योंकि वो ज़बान से कलमा पढ़ते थे, लेकिन कुरान कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन भी नहीं हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक ज़रूरियात दीन में से किसी एक का इनकार करने से भी बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। मिसाल के तौर पर बंदे के सेहतमंद होने के लिए तमाम बीमारियों से बचना ज़रूरी है, लेकिन बंदे के मरीज़ बनने के लिए तमाम बीमारियों का लग जाना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि कोई एक बीमारी भी बंदे को लग गई तो बंदा मरीज़ है। तो इसी तरह बंदे के मोमिन होने के लिए तमाम ज़रूरियात दीन पर ईमान लाना ज़रूरी है, लेकिन बंदे के इस्लाम से निकलने के लिए, दायरा इस्लाम से खारिज होने के लिए तमाम ज़रूरियात दीन का इनकार ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर कोई बंदा किसी एक ज़रूरियात दीन का भी इनकार कर दे तो वह बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो जो उनको आप सहाबा के खाते में डाल रहे हैं, अल्लाह का कुरान फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, वो तो मोमिन भी नहीं थे। जो मुर्तद हो गए वो सहाबी नहीं थे, सहाबी वो थे जो अपना ईमान लेकर कब्र के अंदर गए। और दूसरी बात कहते हैं कि जी सहाबा के अंदर कुछ मुनाफिक थे, नाउज़ुबिल्लाह। कैसे घटिया इल्ज़ाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़ात पर लगाए जा रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले ये बताया जाए कि मुनाफिक बंदा क्यों बनता है। मुनाफिक बनने की बुनियादी वजह ये होती है कि बंदा अपनी जान को बचाने के लिए जब देखता है कि इस्लाम गालिब आ गया, तो अब मैं अगर मोमिन नहीं हूँगा, इस्लाम में नहीं लेकर आऊँगा, तो लोग मुझे मोमिन मुसलमान मुझे कत्ल कर देंगे। तो अपनी जान को बचाने के लिए बंदा ज़ाहिरन कलमा पढ़ लेता है और उसका दिल जो है वो काफिर होता है, दिल से वो ईमान नहीं लाता। तो इसे कहते हैं मुनाफिक। तो सहाबा जिस दौर के अंदर ईमान लेकर आ रहे हैं मक्का के अंदर, वो तो मुशक्क़तों का दौर है, मुसीबतों का दौर है। उधर कौन सा ऐसा उनको ख़तरा है कि अगर हम इस्लाम नहीं ले आए तो हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि उधर तो इस्लाम लेकर आना अपने आप की अपनी मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है। तो वो कैसे मुनाफिक हो सकते हैं जिन्होंने इतनी मुश्किल हालात में पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। तो ये याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहाबा से राज़ी हो गया, और जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाए दोबारा उनसे नाराज़ नहीं होता। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मकाम और मर्तबे को सही मानों के अंदर समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।